हेलो एंड वेलकम। कहानी की एक दुनिया में आपका स्वागत है। किसान टूनी चिड़िया। बहुत समय पहले की बात है। रामनगर के वन में कड़कनाथ नाम का एक किसान कौवा रहता था। उसे अपने खेत में काम करने के लिए हमेशा पक्षियों की बड़ी जरूरत रहती थी, क्योंकि उसका खेत जहाँ था वो बहुत खतरनाक जगह थी। वहां आए दिन आंधी तूफान आते रहते और इस वजह से कोई काम करने को तैयार नहीं होता था। कौवे कड़कनाथ किसान ने एक दिन शहर के अखबार में इश्तहार दिया कि उसे खेत में काम करने के वाले एक मजदूर पक्षी की जरूरत है। किसान से मिलने कई पक्षी आए, लेकिन जो भी उस जगह के बारे में सुनता वो काम करने से मना कर देता। वो बहुत सारे पक्षियों से मिला, लेकिन सबने मना कर दिया। बाद में एक छोटे से कद की टूनी चिड़िया किसान के पास पहुंची। कौवे कड़कनाथ ने उसे पूछा कि क्या तुम इन परिस्थितियों में काम कर सकती हो? हाँ, मुझे खेत के सारे काम आते हैं। बस मेरी एक शर्त है, जब हवा चलती है तब मैं सोती हूँ। टूनी चिड़िया ने उत्तर दिया। कौवे कड़कनाथ को उसका उत्तर थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उसके पास कोई काम करने वाला तो था नहीं और ना उसको कोई मिल रहा था। इसलिए उसने टूनी चिड़िया को काम पे रख लिया। टूनी चिड़िया बहुत मेहनती थी। वह सुबह से शाम तक खेतों में बहुत मेहनत से काम करती। कौवा कड़कनाथ भी उससे काफी संतुष्ट था। कुछ ही दिन बीते थे कि एक रात अचानक जोर जोर से हवा बहने लगी। कौवा कड़कनाथ अपने अनुभव से समझ चुका था कि अब तूफान आने वाला है। वह तेजी से उठा, हाथ में लालटेन ली और टूनी चिड़िया के झोपड़े की तरफ दौड़ा। उठो उठो उठो, जल्दी उठो, देखती नहीं तूफान आने वाला है। इससे पहले कि सब कुछ तबाह हो जाए, कटी फसलों को बांधकर ढक दो और बाड़े के गेट को भी रस्सियों से कस दो। कौवा कड़कनाथ चीखा। टूनी चिड़िया बड़े आराम से पलटी और बोली, नहीं जनाब, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जब हवा चलती है तो मैं सोती हूँ। यह सुन कौवे कड़कनाथ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जी में आया कि उस टूनी चिड़िया को गोली मार दे, पर अभी वो आने वाले तूफान से चीजों को बचाने के लिए भागा। कौवा कड़कनाथ खेत में पहुंचता है और क्या देखता है? उसकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गई। फसल की गांठें अच्छी तरह से बंधी हुई थी और तिरपाल से ढकी हुई भी थी। आगे जाकर देखता है उसके गाय बैल सुरक्षित बंधे हुए थे और मुर्गियां भी अपने स्थान पर थी। बाड़े का दरवाजा भी मजबूती से बंधा हुआ था। सारी चीजें बिल्कुल व्यवस्थित थी। नुकसान होने की कोई संभावना ही नहीं बची थी। और कौवे कड़कनाथ ने ये सब देखकर राहत की सांस ली। चलो ठीक है, सब कुछ ठीक है। कौवा कड़कनाथ अब टूनी चिड़िया की ये बात समझ गया था कि जब हवा चलती है तब मैं सोती हूँ, और अब वो भी चैन से सो सकता था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलती हूँ ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।